आज मैं आप लोगों के साथ सीक्रेट टेस्टिंग स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूँ। टेस्टिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, किस तरह से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कंप्लीट प्रोसेस इसका क्या है, किस तरह से जो है आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, कोई पॉइंट आपने मिस नहीं करना। अगर आप इस चैनल पे न्यू है, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को आपने लाजमी लाइक कर देना। इसके अलावा अगर आपको मेरे से 1-1 कोचिंग चाहिए, आप सीखना चाहते हैं बेसिक एडवांस लेवल, खुद फेसबुक एड एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो आप जो है मेरी 1-1 कोचिंग ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरे से सर्विस चाहिए कि आप चाहते हैं कि मैं आपके एड्स रन करूँ, आपके बिज़नेस को ग्रो करूँ, तो आप उसके लिए भी मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। और इसके अलावा मैं व्हाट्सअप चैट सपोर्ट भी देता हूँ कि बहुत सी लोग जो है वो मेरी सर्विस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए मैंने व्हाट्सअप चैट सपोर्ट मैंने लॉन्च किया है। ठीक है, वो मिनिमम प्राइस पे आप जो है वो इनरोल कर सकते हो उसमें। ठीक है, मेंबरशिप प्लान है। और इसके अलावा आप कंसल्टेंसी भी आप मेरे से ले सकते हैं पर आवर की रेट पे। तो उनके लिए आप जो है मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले आपको ये ग्राफ समझना है। ठीक है, टेस्टिंग और स्केलिंग क्या होती है। मोस्टली लोग जो है वो जब एड्स चलाते हैं वो डायरेक्ट उनका प्लान होता है कि हमने स्केल करना है, फ़ौरन एग्रेसिव स्केलिंग की तरफ वो जाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये फेजेस का पता हो। ठीक है, कि टेस्टिंग फेज़ क्या होता है। ठीक है, उसके बाद स्टेबल फेज़ क्या होता है, ग्रोथ फेज़ क्या होता है और स्केलिंग फेज़ क्या होता है। तो टेस्टिंग जो होता है ना, इसमें हम टेस्ट कर रहे होते हैं अपने क्रिएटिव को, अपनी ऑडियंस को। ठीक है, उनके जो बेस्ट कम्बिनेशन होते हैं ना वो हम फाइंड कर रहे होते हैं। तो उसमें जो है हमारा रेवेन्यू जो है वो माइनस में जा रहा होता है, मीन का हम उसमें प्रॉफिट में नहीं जा रहे होते, हमारा माइनस में जा रहा होता है। बहुत से लोग जो है इस जगह पे आके घबरा जाते हैं, वो टेस्टिंग फिर नहीं करते, या टेस्टिंग का फेस वो बिल्कुल रन ही नहीं करते हैं, स्टॉप कर देते हैं जब वो उनका बजट जो है वो माइनस में जा रहा होता है। तो यहाँ ये ग्राफ आपको समझना है कि टेस्टिंग फेस में जो है आप जो आपका जो रेवेन्यू है, ठीक है, वो आपका माइनस में हो सकता है। लेकिन जब आप टेस्टिंग कर लेते हैं, जब आपको बेस्ट कम्बिनेशन मिल जाता है, तब जो है आप ग्रेजुअली आप स्टेबल फेस की तरफ आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जब आप स्टेबल फेस की तरफ आते हैं, जब आपको बेस्ट कम्बिनेशन मिल जाता है, तो उसके बाद जो फिर आप ग्रोथ फेस की तरफ आते हैं। ग्रोथ फेस में आने के बाद तब जो है आप डायरेक्ट आप स्केलिंग की तरफ जाते हैं। ठीक है, आपका कंपेन जो है वो स्केल हो सकती है, मीन कि आपका जो पॉइंट्स है ना वो आप ठीक, आपकी कंपेन जो है बेस्ट जा रही है, तो वो फिर आप स्केलिंग की तरफ जा सकते हैं। तो आज जो है मैं आपको जस्ट टेस्टिंग स्ट्रेटेजी बताने लगा हूँ। आपको मैंने स्केलिंग स्ट्रेटेजी भी मैंने आपको बताई हुई है, तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, वो आपने लाजमी देख लेनी है। या आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो प्रीवियस वीडियोस में जो सेकंड लास्ट मैंने बनाई है उसमें मैंने आपको स्केलिंग स्ट्रेटेजी बताई है, तो वो आपने लाजमी देख लेनी है। देखिए, सबसे पहले आपको पता हो कि हम टेस्टिंग क्यों करते हैं, बेस्ट कम्बिनेशन फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या टेस्ट करना होता है, क्रिएटिव। ठीक है, आपको क्रिएटिव टेस्ट करना होता है कि कौन सा क्रिएटिव जो है बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। उसमें आप एबीओ स्ट्रेटेजी लगाएंगे। ठीक है, एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें आप एडसेट लेवल पे बजट लगाते हैं, तो उसमें एबीओ आप लगाएंगे। ठीक है, एक एबीओ, ठीक है, एक कंपेन के अंदर आप मल्टीपल एडसेट बना के, ठीक है, हर एडसेट के अंदर एक क्रिएटिव भी रख सकते हैं, अदरवाइज आप एक एडसेट के अंदर 3 क्रिएटिव भी रख सकते हैं। तो वो स्ट्रक्चर भी बेस्ट है, ये स्ट्रक्चर भी बेस्ट है। तो आप देख लें, एक एडसेट के अंदर एक क्रिएटिव रखना है। क्रिएटिव आपके डिफरेंट है, लेकिन आपका जो एडसेट है या ऑडियंस है वो सेम है। देखिए, एडसेट वन, एडसेट वन, एडसेट वन, एडसेट वन, लेकिन जो क्रिएटिव है वो आपके चेंज है। इससे क्या होता है कि हम क्रिएटिव टेस्ट कर रहे हैं, इससे हमें पता चलेगा कौन सा क्रिएटिव जो बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, एबीओ हमने लगाना है। ठीक है, क्रिएटिव टेस्टिंग करनी है एबीओ के लिए। तो ऑडियंस कौन सी होगी हमारी, यहाँ पे ब्रॉड ऑडियंस होगी। अब उसके बाद आ जाते हैं हम सीबीओ टेस्टिंग, ठीक है, सीबीओ जिसमें हम ऑडियंस टेस्टिंग कहते हैं। तो सीबीओ में हमने ऑडियंस को डिफरेंट रखना है, बाकी क्रिएटिव हमारा सेम होगा। सेम कौन सा होगा, जो हमने पहले टेस्ट किया यहाँ पे, इसमें से जो हमारा बेस्ट परफॉर्म क्रिएटिव था उसको हमने फिर फर्दर यूज़ किया, और डिफरेंट ऑडियंस को टेस्ट करने के लिए ब्रॉड के साथ हमने इसको यूज़ किया है, इंटरेस्ट के साथ यूज़ किया है, बिहेवियर के साथ यूज़ किया है, डेमोग्राफी के साथ यूज़ किया। ठीक है, अब ये 4 ऑडियंस हमारी डिफरेंट हैं, तो अब हम ऑडियंस को टेस्ट कर रहे हैं। अब इनमें से कौन सा बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, कौन सा बेस्ट परफॉर्म नहीं कर रहा। तो मैं फॉर एग्जांपल लेके चलता हूँ, 2 एडसेट जो हमारे बेस्ट परफॉर्म करते हैं सीबीओ में। ठीक है, कि एडसेट वन और क्रिएटिव वन, एडसेट टू, क्रिएटिव टू, दो इसमें ऑडियंस हमारी बेस्ट परफॉर्म करती हैं, 2 क्रिएटिव हमारे बेस्ट परफॉर्म करते हैं। उनको मैं दोबारा से फिर न्यू कंपेन में बनाता हूँ। ठीक है, और उसको सीबीओ में लगा देता हूँ। ठीक है, सीबीओ में मैं लगा देता हूँ। उसके बाद जो है फेसबुक खुद ब खुद उनको एक बेस्ट परफॉर्मिंग जो है वो उसमें बजट भी लगाएगा और उसको स्केल भी करेगा।
अब यहाँ पे आपको बजट पता हो कि अगर आप ABO लेवल पे हैं, ठीक है, तो आपको 500 पर एडसेट देना है। अगर आप CBO लेवल पे आपको 2000 लगाने हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ 4 एडसेट की, 4 क्रिएटिव की। तो ABO लेवल पे आपने हर एडसेट को 500 देना है, ठीक है। लेकिन जब आप CBO की बात करें तो यहाँ आपने कंपेन लेवल पे लगाते हैं बजट, तो यहाँ पे आपको 2000 देना है आपने। तो इससे से जो है आप आसानी से फाइंड कर सकेंगे आपका क्रिएटिव क्या है और आपकी ऑडियंस क्या है। अगर आप इसको प्रैक्टिकल सीखना चाहते हैं, ठीक है, आप इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ये एक जनरल आपको टेस्टिंग स्ट्रक्चर मैंने बताया, लेकिन जब आप एक किसी मेंटोर को या कोच के साथ आप सीख रहे होते हैं, तो वो आपको एक पर्सनलाइज टेस्टिंग स्ट्रेटजी बना के देता है जो कि आपके बिजनेस के लिए बेस्ट होती है। ठीक है, एक जनरल स्ट्रक्चर होता है, एक जब आप कोई बिजनेस कर रहे होते हैं तो आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग कस्टमाइज टेस्टिंग स्ट्रेटजी चाहिए होती है। तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, क्या उसकी एड कॉपी होनी चाहिए, क्या उसका क्रिएटिव होना चाहिए, ठीक है, क्या उसकी ऑडियंस होनी चाहिए, तो वो सारा कुछ आपको एक मेंटोर, एक कोच आपको बता सकता है। तो इसलिए अगर आप मेरे कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं, मेरे 1-1 कोचिंग में इनरोल होना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं।